हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी वेव ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड यूजिंग अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा व्हेन द ग्लास प्लेट refractive index 1.5 of thickness x lambda is introduced in the path of one of the interfering beam, the intensity at the position where the central maximum occurred previously remains unchanged. The value of x will be। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। पहले तो ये ऐसे समझो, जब इन दोनों बीम के बीच में हमने कोई ट्रांसपेरेंट स्लैब या ग्लास स्लैब नहीं रखी है, तब इस वाले पॉइंट P पर S1P डिस्टेंस और S2P दोनों वेव के द्वारा चली गई डिस्टेंस बराबर है। इसीलिए इस वाले पॉइंट पर अगर हम पाथ डिफरेंस देखते हैं, डेल्टा एक्स, ये 0 आता है और इस जगह पर सेंट्रल मैक्सिमा बनता है। अगर इसकी इंटेंसिटी आई नॉट और इसकी भी इंटेंसिटी आई नॉट मान लें, तो इस जगह पे जो नेट इंटेंसिटी आती है वो मैक्सिमम होती है दोनों के सुपरइम्पोज करने से, और वो 4I0 होती है। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन में ये कहा गया कि स्लिट S1 S2 के एक बीम के पाथ में अगर हम क्या रख दें, एक स्लैब रख दें T थिकनेस की, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका म्यू है, म्यू, और इसी सेंट्रल पॉइंट पर अब ये दोनों सुपरइम्पोज करती हैं P पॉइंट पर ही अगेन। लेकिन इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता। इंटेंसिटी जो पहले थी सेंट्रल मैक्सिमा पर, इस जगह पर, इस वाले पॉइंट पर, उतनी ही इंटेंसिटी रहती है। मतलब अभी भी इंटेंसिटी मैक्सिमम ही है और 4I0 ही है। लेकिन एक बात बताइए, क्या अभी भी इस जगह पर सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा? सोच के बताइए सबसे पहले, क्या इसी पॉइंट पर सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा? क्या ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा सेंट्रल मैक्सिमा, या नीचे की तरफ शिफ्ट होगा? इंपॉर्टेंट बात यह है। तो आपको बता दूं कि S1P डिस्टेंस ज़्यादा चली या S2P? तो S1P इफेक्टिव इज ग्रेटर देन S2P। ये S1P इफेक्टिव है ना, ग्रेटर देन S2P। तो ये वाली डिस्टेंस ज़्यादा चलेगी एज कम्पेयर टू इसके। क्यों चलेगी, थोड़ी देर में बताता हूँ। एयर में, ये एयर में लिखिए S1P इफेक्टिव एयर में ग्रेटर देन है S2P से। तो सोचो अगर ये ग्रेटर है इससे, तो पाथ डिफरेंस अगेन सेंट्रल मैक्सिमा तो वहाँ बनता है जहाँ पर पाथ डिफरेंस 0 होता है। तो पाथ डिफरेंस 0 करने के लिए सेंट्रल मैक्सिमा किधर शिफ्ट होगा? अगर S1P ज़्यादा है S2P से, तो डेल्टा एक्स जब 0 हुआ अगेन, तभी तो पाथ डिफरेंस जब 0 होगा तभी तो सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। तो इसीलिए S2P को ज़्यादा करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू C1 पे। इसीलिए सेंट्रल मैक्सिमा कुछ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा बेटा, और इस जगह पर डेल्टा एक्स इफेक्टिव ये 0 होगा। क्योंकि S1P, ऐसे समझ लो, S1P डिस्टेंस ज़्यादा हो गई तो S2P को भी हमें ज़्यादा करना पड़ेगा, तब जाके ये दोनों बराबर होंगे। S1P इफेक्टिव इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर S1P इफेक्टिव इक्वल टू S2P, तो पाथ डिफरेंस 0 आ जाएगा अगेन। लेकिन वहाँ की बात चली नहीं रही, इसी वाले पॉइंट की बात चल रही है कि इस वाले पॉइंट पर डेल्टा एक्स इफेक्टिव अब 0 नहीं रहेगा, लेकिन मैक्सिमम ही बनना है इस जगह पर। तो मैक्सिमम बनना है तो डेल्टा एक्स इफेक्टिव बताओ इस जगह पर कितना है पहले। तो सबसे पहले S1P इफेक्टिव लिखते हैं हम, S1P इफेक्टिव इक्वल टू, तो देखो S1 से P तक देखने में ऐसा लग रहा है कि S1P डिस्टेंस और S2P डिस्टेंस बराबर है, देखने में लग रहा है। लेकिन ये बताओ, एयर में यहाँ से S1 से P नहीं, एयर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है? एयर में S1 से लेके P पॉइंट तक लाइट ने एयर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, ये सोच के बताइए। तो आपको समझ में आएगा कि S1P माइनस के T डिस्टेंस उसने एयर में चली है, इतनी डिस्टेंस उसने एयर में चली। और कितनी डिस्टेंस मीडियम म्यू में चली? तो मीडियम म्यू में चली T डिस्टेंस। जब मीडियम म्यू में लाइट रे चले T डिस्टेंस, या एयर में चले म्यू T डिस्टेंस,
फेज डिफरेंस के लिए सेम बात होती है। दोबारा से लाइन रिपीट करता हूं, फिर समझा भी दूंगा इसको अलग से। S1 से P तक कितनी डिस्टेंस एयर में चली, तो S1P माइनस के T डिस्टेंस तो उसने एयर में चली। और कितनी डिस्टेंस मीडियम म्यू में चली, तो T डिस्टेंस चली मीडियम म्यू में, T डिस्टेंस लाइट चली मीडियम म्यू में, तो कितनी या म्यू T डिस्टेंस चली एयर में। ये फेज डिफरेंस के लिए सेम बात होती है, तो यहाँ पे एयर में भी कितनी लिख सकते हैं हम, म्यू T। तो S1P इफेक्टिव इतना है जो एयर में चली, इसको ये भी एयर में चली है बेटा, इसको हम ऑप्टिकल पाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल पाथ। तो इतना चला, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अभी ये समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी समझाऊंगा। और S1P प्लस यहाँ से T कॉमन ले लेंगे तो म्यू माइनस 1, इतना S1P इफेक्टिव आया। अभी इसको दोबारा से रिपीट करूँगा लास्ट में, अभी क्वेश्चन कर लेता हूँ, जिसको समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो इस जगह पर पाथ डिफरेंस देखें एट पॉइंट P पर, मतलब P पॉइंट वाले पॉइंट पर देखें, तो इस जगह पर जो डेल्टा एक्स इफेक्टिव आएगा वो S1P इफेक्टिव इज ग्रेटर देन S2P है, तो S1P माइनस S2P। तो S1P कितना, S1P इफेक्टिव, सॉरी ये, तो S1P माइनस प्लस T म्यू माइनस 1 और माइनस S2P। अब ये तो ये S1P तो एयर में चली है ना बेटा, उसने एयर में तो चली है S1P। तो S1P और S2P देखो यहाँ पर इनिशियली कैसे थे, बराबर थे, और बराबर थे तो ये कट गया, तो इतना पार्ट डिफरेंस आया T म्यू माइनस 1। और डेल्टा एक्स इस जगह पर अभी भी सेंट्रल मैक्सिमम बनना है, सॉरी ब्राइट फ्रिंज है, इंटेंसिटी मैक्सिमम ही है। सेंट्रल मैक्सिमम तो ऊपर पहुंच गया, लेकिन इंटेंसिटी तो मैक्सिमम है ना। तो जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होती थी तो पार्ट डिफरेंस कितना होता था बेटा, क्या लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, डेल्टा एक्स बराबर एन लैम्डा होता है बेटा ये। और ये जब होता है जब आपकी इंटेंसिटी कैसी होती है, मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम होती है। तो यहाँ एन लैम्डा लिख सकते हैं हम, और एन लैम्डा बराबर टी दे रखा है आपको, थिकनेस दे रखी है एक्स लैम्डा, ये एक्स लैम्डा दे रखी है। अभी ये समझा दूंगा दोबारा से, ये एक्स लैम्डा थिकनेस दे रखी है, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5 माइनस 1। तो यहाँ से लैम्डा कट गया, और एन बराबर आ गया 0.5 एक्स। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 0 हो जाएगा, 2 बार कट गया, तो एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 2n। अब इस जगह पर जब हम पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा लिखते हैं ना, तो एन की वैल्यू इसमें 0 होती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये सेंट्रल मैक्सिमा के लिए होती है, ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए, ये सेकंड ब्राइट फ्रिंज के लिए। तो आप एन की वैल्यू पुट करके देख लो, इसमें 0 पुट करेंगे तो एक्स की पहली वैल्यू 0 आएगी, 1 पुट करोगे तो एक्स की दूसरी वैल्यू 2 आएगी, 2 पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू 4 आएगी। तो ये वाली वैल्यूज होंगी एक्स की। तो देखो कौन सी मैच कर रही है, 0 है नहीं एक्स की वैल्यू, इसमें 2 है, तो ये वाली वैल्यू मैच कर रही है, तो एक्स की वैल्यू हो गई 2। अच्छा, अब जिसको ये समझ में नहीं आया थोड़ा सा एक कॉन्सेंट्रेट कर लें, थोड़ा सा समय मैंने ज़्यादा लिया है, लेकिन एक क्वेश्चन समझ लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। एक बार बताइए मेरे को, जैसे मैं तुमसे कहूँ कि ये कोई रेज है ऐसे, और ये कोई स्लैब है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसमें रेज यहाँ से यहाँ आ रही है ए से बी, तो रे ए से बी आ रही है, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है मीडियम में, ये बताओ, टी। मीडियम म्यू में वो टी डिस्टेंस चल रही है। तो इस जगह पर अगर मैं फेज डिफरेंस लिखूं, है ना, इन दोनों पॉइंट ए और बी के बीच में, तो 2 पाई अपॉन लैम्डा। लेकिन लैम्डा किस में, कौन से मीडियम में लाइट चली, मीडियम म्यू में, तो लैम्डा मीडियम म्यू में, ये जो वेवलेंथ है वो मीडियम म्यू में है। और कितना पार्ट डिफरेंस है इन दोनों पॉइंटों के बीच में, टी, तो टी इतना आया। अब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, लैम्डा म्यू मीडियम, स्नेल्स लॉ में पढ़ते हैं, म्यू मीडियम म्यू ए बराबर वी ए अपॉन वी मीडियम, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेलोसिटी के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है, तो ऐसे लिखेंगे। और वी बराबर होता है एफ लैम्डा, एफ फ्रीक्वेंसी मीडियम चेंज होने पर चेंज नहीं होती, तो इसे लिख सकते हैं लैम्डा ए, और यहाँ लिख सकते हैं लैम्डा मीडियम। तो इस रिजल्ट को ले लो, म्यू मीडियम तो म्यू है, म्यू एयर 1 है, लैम्डा एयर को लैम्डा एयर लिख लेता हूँ, और लैम्डा मीडियम को लैम्डा म्यू लिख लेता हूँ। यहाँ से लैम्डा म्यू निकालूँ तो ये आ जाएगा लैम्डा एयर अपॉन म्यू। तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ लैम्डा म्यू की जगह पर, तो 2 पाई वाई लैम्डा ए अपॉन म्यू, म्यू ऊपर पहुँच जाएगा तो म्यू इंटू टी।
अब सोच के देखो इससे, इस वाली लाइन से, इस लाइन को देखो, मैं एक लाइन लिखता हूं, कॉन्सेंट्रेट करना। जब रे, ये लाइन में बोल रहा था वहां पे, जब रे चले टी डिस्टेंस मीडियम म्यू में, या तो देखो टी डिस्टेंस चल रही है म्यू में, यहाँ पे टी डिस्टेंस चला, मीडियम म्यू में चले टी डिस्टेंस, या म्यू टी डिस्टेंस चले एयर में। तो देखो यहाँ मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, वेवलेंथ था, तो उसमें कितनी डिस्टेंस चला म्यू, और जब यहाँ एयर की आ गई तो उसमें कितनी डिस्टेंस चला म्यू टी। यहाँ वेवलेंथ एयर की है ना बेटा, तो यहाँ टी चल रहा है, यहाँ म्यू टी चल रहा है। देखो तो जब रे चले टी डिस्टेंस मीडियम म्यू में, या म्यू टी डिस्टेंस चले एयर में, फेज डिफरेंस के लिए सेम बात है। देखो फेज डिफरेंस के लिए सेम बात है, नहीं दोनों बराबर है ना बेटा, ये इसको बोलते हैं हम ऑप्टिकल पाथ। बस यही लाइन तो मैंने वहां पर रिपीट करी है, और इसका मतलब बता देता हूँ। मीडियम म्यू में लाइट चली ए से बी, कितनी डिस्टेंस चली टी। अगर लाइट ए से बी चलती है मीडियम म्यू में, तो एयर में कितनी चलेगी, तो एयर में चलेगी म्यू टी डिस्टेंस, और म्यू हमेशा एक से बड़ा होता है, तो ज़्यादा चलिए इसमें इतनी, ये एयर में चलिए बेटा। तो फेज डिफरेंस के लिए सेम बात होती है। तो यही लाइन तो मैंने यहाँ पे बोली है बेटा, S1 से P तक जो लाइट चल रही है एयर में कितनी डिस्टेंस चल रही है बताओ। तो S1 P माइनस के टी चल रही है, ठीक है। ये तो एयर में चली S1 माइनस के टी, और म्यू में कितना चली, तो मीडियम म्यू में चली टी डिस्टेंस। तो म्यू मीडियम में चले टी डिस्टेंस, या एयर में चले म्यू टी डिस्टेंस, फेज डिफरेंस के लिए सेम बात है। तो म्यू टी एयर में कितनी चली बेटा, यहाँ से यहाँ तक टोटल एयर में कितनी चली, तो S1 P माइनस के टी प्लस म्यू टी, ये पूरी डिस्टेंस एयर में चली। तो एयर में तो लिखिए S1 P इफेक्टिव लिख लिया, इसीलिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।